देखो टाइप 8 है सिक्कों पर आधारित। सिक्कों पर आधारित प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत गलत भी हो जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। सिक्कों पर आधारित जो क्वेश्चन है गलत भी हो जाता है, तो देखो अच्छे से समझना ताकि गलत ना हो, और इम्पोर्टेंट टाइप है ये, इससे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन दिया है कि 225 रुपये की एक राशि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है। इनकी संख्या उसी क्रम में 8:5:3 के अनुपात में है। 1 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या है? उसी क्रम में का मतलब ये है कि 1 रुपये के सिक्के का अनुपात 8 है, 50 पैसे के सिक्के का अनुपात 5 है और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 3 है। उसी क्रम का मतलब ये है। तो पूछ रहे कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। पूछ सकता था कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, या पूछ सकता था कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखो 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे, इन्हीं के संख्या का अनुपात क्वेश्चन में दिया है। क्या है? 8:5:3 है। तो हम इसमें एक किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मान लो हम x से मल्टीप्लाई करते रहे, तो इसमें अगर हम x से मल्टीप्लाई कर दिए तो अनुपात 8x अनुपात 5x अनुपात 3x हो गया। क्या बोलो? x से x पूरा कैंसिल हो जाए। किसी भी एक ही टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर हम x से मल्टीप्लाई कर दिए तो 8x संबंध 5x संबंध 3x, x पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट है? अब देखो 1 रुपये है, क्वेश्चन भी रुपए में है, सबको हम रुपए में कन्वर्ट कर दें, सबको हम रुपए में कन्वर्ट कर दें। ये तो 1 रुपये का सिक्का, तो ये तो 8x ही होगा। ये 5x 50 पैसे का सिक्का है ना, तो अगर इसको रुपए में कन्वर्ट करना तो इसमें क्या करेंगे हम? 2 से डिवाइड कर दें। 1 रुपये में 50 पैसे का 2 ही सिक्के होंगे ना, 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे, तो इसको रुपए में कन्वर्ट करना तो हम इसमें 2 से डिवाइड कर दें। बोलो कोई दिक्कत है? रुपए में चेंज कर रहे हैं सबको, क्योंकि रुपए में क्वेश्चन दिया है। अब ये क्या है? 25 पैसे का सिक्का है ना, तो 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के आएंगे, तो इसमें हम 4 से डिवाइड कर दें। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई भी प्रॉब्लम है? 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के रुपए में चेंज कर रहे हैं, तो 2 से डिवाइड कर दिए। 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के, तो हम 4 से डिवाइड कर दिए, रुपए में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो अनुपात मिला है, इनका योग ही तो 225 रुपये होगा। मतलब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, इन सभी सिक्कों की संख्याओं का योग ही तो 225 रुपये होगा। तो सबको हम जोड़ दें, सबको जोड़ेंगे तो ये 225 रुपये के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करो तो 2, 4 और इसके नीचे 1 लिख सकते हो। एलसीएम लोगे 4 होगा, 4 से इसमें गुणा कर दो, 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, 2 से 5x में गुणा कर दो, 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, तो 3x बराबर 225 हो गया। क्या इसके नीचे 1 लिख सकते हो? जोड़ दो सबसे पहले, 3 और 10 13, 13 2 15 और 15 30 45, यानी कि यहाँ से 45x बटे 4 होता। 4 से इधर तिरिया गुणा कर दे रहे हैं, तो 4 से इधर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो ऐसे रहने दे रहे हैं 225 गुणे 4 रहने दे रहे हैं। देखो 15 से देखो कट जाएगा, 15 3 45, और ये 15 का स्क्वायर होता है, 15 15 225। 3 से काट दो, 5 बार में 3 बचे 15, तो x बराबर क्या मिल गया? 20। पूछा था 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। 1 रुपये के सिक्के 8x है, 8 गुणे 20 कर दो तो 2 8 16। 160 सिक्के ऐसे हैं जो 1 रुपये के हैं। 1 रुपये के सिक्के कितने हैं? 160। हाँ, ऑप्शन की काउंटिंग कर सकते हो। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है? 160। अब ये सही है कि गलत, ये भी ज्ञात कर सकते हो। कैसे? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कर लो। तो 50 पैसे के सिक्के 5x हैं, तो 5 गुणे x यानी कि 20। क्या हो गया? 100 सिक्के हो गए 50 पैसे के। 25 पैसे के सिक्के ज्ञात कर लो, 3 गुणे 20 करोगे, 60 सिक्के हो गए 25 पैसे के। इसको रुपए में अगर कन्वर्ट करोगे, 50 पैसे के 100 सिक्के यानी कि कितने रुपए? 50 रुपये। 25 पैसे के 60 सिक्के तो कितने रुपए होंगे? 2500 को 15 रुपये हो जाएगा, 15 रुपये हो जाएगा। ये जोड़ दो सबको, 15 और 50 75 हो गया, 75 कह रहे 65 हो गया।
65 में इसमें जोड़ दो 5, 6 6 12, 1 1 2, 225 रुपये मिल गया। ठीक है, तो ये ज्ञात भी कर सकते हो क्वेश्चन सही है कि गलत, लेकिन जो सिर्फ पूछ रहे सिर्फ हम वो ज्ञात करेंगे। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछा तो 160, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछता तो 100, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछता तो 60। बोलो कोई भी डाउट है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा चांस होता है गलत होने का। तो ये बताओ कोई भी डाउट है? नहीं डाउट है ना? चलो नोट करो। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन लिखोगे। क्वेश्चन दिया है किसी थैली में 90 रुपये की राशि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिनका अनुपात 2:3:5 है। तो थैली में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? किसके बताने हैं? 25 पैसे के। सॉल्व अगर करोगे तो ये 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के और 10 पैसे के सिक्के, इनका अनुपात दिया है। क्या अनुपात है? 2:3:5 और राशि कितना है? 90 रुपये की राशि है। राशि कितना है? सबसे पहले हम इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले रुपए में कन्वर्ट करेंगे। इसको यक्स से गुणा कर देते हैं। पहले यक्स से गुणा कर दिए, रुपए में कन्वर्ट करना है क्योंकि राशि क्या रुपए में है। रुपए में है तो राशि को इसको भी रुपए में कन्वर्ट करना है। तो 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे, तो इसमें 2 से डिवाइड कर दोगे। बोलो 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, रुपए में कन्वर्ट हो गया। 1 रुपये में 10 पैसे के 10 सिक्के होंगे ना, तो इसको 10 से डिवाइड कर दो, ये रुपए में कन्वर्ट हो गया। बोलो कोई डाउट है? अब इसी को जोड़ दोगे तो वो 90 रुपये के बराबर होगा। इसी को जोड़ोगे तो वो 90 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, x प्लस 3x/4 प्लस 5x/10 बराबर क्या होगा? 90 रुपये। इसके नीचे 1 होगा, 4 और 10 का एलसीएम लोगे 20 होगा। 4 और 10 का एलसीएम 20 हो जाएगा। 20 से x में गुणा कर दो, 20x। किसको? अच्छा कट तो जाएगा, कट जाएगा, काट दो। ठीक है, 5 से कट जाएगा ये 2 बार में, तो x/2 हो गया। अब एलसीएम लो, तो एलसीएम क्या मिल गया? 4। 4 से x में गुणा कर दो, 4x, 3x, 2 बार में कटेगा तो 2x बराबर 90। 90/1 कर सकते हैं, तो ये गुणा कर देंगे हम। 4 3 7 2, 9x बराबर 90 गुणे 4 हो जाएगा, 470 गुणा हो जाएगा। 9 से 10 बार में कैंसिल हो गया, तो x बराबर 40। 25 पैसे का सिक्का पूछा था, तो 25 पैसे का सिक्का 3x था अनुपात में। अनुपात में क्या था? 3x। ये बाद में हम डिवाइड किए हैं, अभी मत डिवाइड कर देना। ये अगले स्टेप में डिवाइड हुआ है। ये क्या हुआ है? 2x/2 और ये 3x/4 और ये 5x/10। ये अगले स्टेप में हुआ है। ठीक है, तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 3x है ना। x की वैल्यू तो 3 गुणे 40 कर दो, कितने सिक्के हो गए? 120 सिक्के हो गए 25 पैसे के। 25 पैसे का पूछा है। अगर वही पूछता कि 10 पैसे के सिक्के हैं तो 4 × 5 = 200 हो जाता। अगर पूछता कि 50 पैसे के सिक्के तो 4 दूना 8 80 हो जाता। बोलो कोई डाउट है? आया समझ में? देखो अगला क्वेश्चन देखोगे, देर एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे वाले कुल 420 सिक्के हैं। उनकी कीमत का अनुपात 13:11:7 है। उसमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? इसमें पूरा तो वही रुपए वाला होगा ना ये। हाँ देखो, अगर सिक्के दे रहा है ना क्वेश्चन में, तो ये जो अनुपात होगा उस पूरे अनुपात को हम रुपए में समझेंगे। जो अनुपात होगा वो क्या होगा? पूरा अनुपात रुपए में होगा। तो जो अनुपात दे रहा है वो क्या है? 13:11:7। ये अनुपात क्या है? रुपए में है। सबसे पहले ये समझना है। सबको जो क्वेश्चन में जो जैसे जैसे कह रहा है ना वैसे वैसे चेंज कर लो। 1 रुपये में बोल रहा है तो ये तो रुपए में है, तो ये 13 ही रहेगा। लेकिन ये 50 पैसे है ना, और ये रुपए में है, तो 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के, तो इसको 50 पैसे में कन्वर्ट करोगे तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। 1 रुपये में 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 5 सिक्के होंगे। तो इसको जब पैसे में कन्वर्ट करोगे तो इसमें 5 से क्या करना होगा? गुणा करना होगा। ये अनुपात अगर पूरे क्वेश्चन सिक्के में आ रहा है तो जो अनुपात आएगा वो अनुपात रुपए में आएगा। तो रुपए में आ रहा है तो उसको सबसे पहले क्वेश्चन में जिसमें जिसमें चेंज करना उसमें कन्वर्ट कर लेंगे आप। ठीक है,
तो ये पहला क्या है, रुपए में है ना, उसी अनुपात में होता है, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो एक रुपये, ये रुपए में ही है, तो 1 रुपये के 13 सिक्के तो 13 हो गया। ये 11 रुपये में है, पैसे में कन्वर्ट करेंगे, कौन से पैसे में, 50 पैसे में। तो 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, इसलिए 50 पैसे में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 2 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये भी रुपए में है, इसको हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे। 20 पैसा है, 1 रुपये में 20 पैसे के 5 सिक्के होते हैं, तो इसको हम 20 पैसे में कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें 5 से हम गुणा कर लें। बोलो कोई भी डाउट है? अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, तो 13:22:35। अब बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हो गए अनुपात में? 22। अब क्वेश्चन में टोटल सिक्का कितना बोला है, सबको जोड़ो, टोटल सिक्का देखो कितना हो रहा है। जोड़ोगे तो 5 2 7 3 10 को 0 हासिल 1, 3 1 4 2 6 1 7, टोटल सिक्का 70 हो रहा है अनुपात में। इसको इकाई लोगे, ये क्या है, इकाई है, ऐसे हो रहा है 70 इकाई सिक्का। और क्वेश्चन में 420 सिक्के। एक इकाई की वैल्यू अगर याद करो तो 70 से डिवाइड कर दोगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 सिक्के मिल गया। क्या पूछा है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के 22 सिक्के हैं, तो 22 में 6 से एग्जैक्ट गुणा करो। ये एग्जैक्ट है, ये अनुपात में था, बोलते हैं ना किसी न किसी एक टर्म से मल्टीप्लाई हुआ होता है, अनुपात में टर्म है तो सब में 6 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो 22 गुणे 6 कर दोगे, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 है 13, 132 सिक्के हैं 50 पैसे के। बोलो कोई डाउट है? अगर बोलता 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 6 से गुणा कर देते 13 में। बोलता 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 6 से 35 में गुणा कर देते। बोलो कोई भी डाउट है?